Hello everyone, welcome to the science class of Super 30 Medical. So today we shall study about the topic microorganisms and us. यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच कौन सा रिलेशन है, किस किस प्रकार का रिलेशन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, एक बेनिफिशियल और दूसरा हार्मफुल। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें या तो बेनिफिट होगा या फिर उनसे हमें नुकसान होगा। तो इन दो प्रकार के रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली और यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बेनिफिशियल इफेक्ट को कंसीडर करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड। मतलब दही का बनना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिशियल इफेक्ट है, क्योंकि दही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनता है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? लैक्टोबैसिली से। सेकेंड इफेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल्स होते हैं, वाइन, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी दवाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाई जाती हैं। अधिकतर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाए जाते हैं। फोर्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती वगैरह में इसका उपयोग होता है। कृषि विभाग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती में इसका क्या उपयोग होता है? तो they fix atmospheric nitrogen in soil। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जो कि अदर प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और जो हम लोग खेती करते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। फिफ्थ है they help in cleaning environment by decomposing waste। मतलब जो भी वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर को और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हमारी सहायता करते हैं। जो भी एनिमल वेस्ट होते हैं, प्लांट्स, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल बॉडी होती है, उनको डिकम्पोज करके मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देती है, जिससे वो हार्मफुल से यूजफुल और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। सो दीज वर 5 beneficial effects of microorganisms. Now we shall study about each of them in some detail. First of all, we would study about making of curd. दही कैसे बनती है? तो दही बनाने के लिए आपने देखा होगा घर में कि दूध में थोड़ा सा दही का टुकड़ा डाल दिया जाता है और कुछ दिन बाद, जैसे 1 दिन बाद, वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है।
तो उस दही में ऐसा क्या होता है कि वो पूरे दूध को ही दही में कन्वर्ट कर देता है। उस दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया होता है जो उस दही में पाया जाता है और वो उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है इसको देखेंगे। तो दूध में एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर। जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है वो उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लैक्टिक एसिड होता है वो पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ इस प्रकार से लैक्टोबैसिली लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया केवल दही बनाने में ही हमारी सहायता नहीं करता है, ये बहुत सारी चीजों में हमारी सहायता करता है। जैसे कि कोई अदर बैक्टीरिया है वो चीज बनाने में, पिकल्स यानी अचार बनाने में, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको बनाने में बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं। जरूरी नहीं कि यही बैक्टीरिया हो, दूसरे बैक्टीरिया भी हैं जो चीज बनाने में और पिकल्स बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सो दिस वाज मेकिंग ऑफ कर्ड। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट मेकिंग ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड आप लोग मार्केट से खरीद कर खाते हैं वो कैसे बनता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो ब्रेड बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंजाई की कैटेगरी से बिलोंग करता है। यीस्ट ब्रेड बनाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि जो डो होता है, डो मतलब जो आटा गूंदा हुआ होता है, उसमें यीस्ट मिला देते हैं। यीस्ट को हिंदी में खमीर कहा जाता है। तो इसमें यीस्ट को मिला देंगे तो यीस्ट क्या करेगा, इसके अंदर बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। इसके अंदर बहुत सारे यीस्ट के ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। उसके बाद वो सब रेस्पायर करेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता ही है और रेस्पायर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इसके अंदर जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर नहीं निकल पाता और इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो इस डो से बाहर नहीं निकल पाता है और इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे कि डो फूलने लगता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, ऐसे इसमें भी जब कार्बन डाइऑक्साइड भरेगा तो ये फूलने लगेगा और फूल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। काटने पर जब ब्रेड कुछ ऐसा रहता है, जाली जैसा, जगह जगह छोटे छोटे छेद रहते हैं, वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि इसमें यीस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वो इसमें ट्रैप हो जाता है, जिससे कि छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो ब्रेड बनता है वो स्पंजी होता है। इसी तरह से केक में भी यीस्ट का यूज होता है केक को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए। सो दिस वाज मेकिंग ऑफ ब्रेड। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूजेज मतलब व्यावसायिक यूजेज, जिससे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कुछ पैसे कमा सके या फिर कोई व्यवसाय कर सके। वो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है उसको कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे कि अल्कोहल के प्रोडक्शन में अल्कोहल प्रोड्यूस करके हम उसे बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है वो कमर्शियल यूज में आएगा। अल्कोहल के साथ साथ ही हम विनेगर भी बनाकर बेच सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। तो इस तरह से विनेगर का प्रोडक्शन भी कमर्शियल यूज में आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल का प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनता है? तो अल्कोहल में भी यीस्ट का यूज किया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसी होता है। तो यीस्ट का यूज करके अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो शुगर जितने भी होते हैं, जैसे कि केन शुगर, गन्ने के रस से जो शुगर मिलता है, या फिर कोई फ्रूट शुगर या फिर अदर कोई नेचुरल शुगर हो गया, तो उसको यीस्ट के साथ मिलाया जाता है। शुगर में यीस्ट को मिला दिया जाएगा और यीस्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है।
तो यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करता है उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। So the process of converting sugar into alcohol by yeast is known as fermentation. Fermentation was discovered by Louis Pasteur. In 1857 फर्मेंटेशन का डिस्कवरी लुइस पास्चर ने किया था 1857 में। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर मतलब जो एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसको विनेगर कहा जाता है, या इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो विनेगर के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें अल्कोहल का प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो शुगर को यीस्ट से फर्मेंटेट करके पहले अल्कोहल बनाया जाता है, फिर अल्कोहल से विनेगर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम शुगर से अल्कोहल बनाएंगे यीस्ट की प्रेजेंस में, फिर अल्कोहल से विनेगर बनाएंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम लोग अल्कोहल बनाएंगे तो उसमें फिर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया मिलाएंगे उस अल्कोहल में, और उसके अंदर एयर को बबल करेंगे। एयर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है 21% तक। तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया उस एयर के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जानते हैं कि एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ही विनेगर कहलाता है, तो वो विनेगर बन जाएगा। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.